वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है ऑन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड विल टेक सम एग्जांपल्स। सो ये वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। एंड पार्ट 3 में विल टेक सम इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स एंड विल डिस्कस दोस। सो स्टे ट्यून्ड। So let us start with types of accounts. See, types of accounts स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मतलब किस चीज़ के अकाउंट्स है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली व्हेन अ स्टूडेंट स्टार्ट्स हिज कॉलेज इन 11th स्टैंडर्ड, जैसे कि महाराष्ट्र में यहाँ पे होता है 11th स्टैंडर्ड से कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अकाउंट्स के चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज़ द ABC ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो तो उसके बेसिक है। या फिर एक थर्मामीटर चेक करना ज़रूरी बेसिक है, या इंजेक्शन देना एकदम बेसिक उसका स्टडी में आता है। या एक नर्स जब भी इंजेक्शन देती है अपने पेशेंट को, तो वो एक बेसिक स्टफ़ है, उनको नॉलेज होना ही है उस चीज़ का। सिमिलरली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस चीज़ की नॉलेज सभी जो बंदे अकाउंटिंग की फील्ड में हैं उनको होना बहुत ज़रूरी है। दिस विल हेल्प इन पासिंग जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे हम सबको पता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 लेग्स होते हैं, एक डेबिट लेग, एक क्रेडिट लेग। बट किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, ये हमेशा से एक चैलेंज रहता है। सो दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर, डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर अकाउंट्स सब्जेक्ट इन 11th स्टैंडर्ड। बट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स, ये उन सभी के लिए भी है जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में है और जिनको जनरल एंट्रीज में या कोई भी एंट्रीज पास करने में डिफ़िकल्टी आती है। ये तो हो गई फर्स्ट बात। सेकेंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कि देखिए कई बार हमारे पास कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एग्जांपल, वी हैव सम टैली सॉफ्टवेयर, वी हैव सम ERP, अदर सॉफ्टवेयर लाइक SAP और Oracle, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी, Navision एंड XYZ, देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स। सो कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारी सारी एंट्रीज हो जाती है। बट सॉफ्टवेयर कैन ओनली असिस्ट, सॉफ्टवेयर कैन नॉट रिप्लेस द नॉलेज। सो सॉफ्टवेयर होना अच्छी बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी आप गलत एंट्री पास कर सकते हैं। आपको पास करनी होगी कुछ डेबिट, कुछ जनरल एंट्री पास करनी होगी टैली में, आपको डेबिट करना होगा A और क्रेडिट करना होगा B को, आपने भूल से उल्टा कर दिया। सो एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस। सो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये बेसिक नॉलेज जो ABC ऑफ अकाउंटिंग है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पार्ट 2 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड पार्ट 3 वी विल टेक इलस्ट्रेशंस। तो इस सीरीज़ के 3 वीडियोज़ होंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत ही न्यू चैनल है और इसी सब्जेक्ट पे और इसी सब्जेक्ट के अलाइड सब्जेक्ट्स पे, मे बी इन इकोनॉमिक्स, मे बी इन कॉर्पोरेट लॉज एंड ऑल्सो ऑन करंट अफेयर्स, हमारा यह एंडेवर रहेगा कि हम इन टॉपिक्स पे और भी वीडियोस अपलोड करें फ्यूचर में। सो आप सभी का सपोर्ट चाहेंगे इस पे। सो लेट अस मूव अहेड नाउ फॉर इन द टॉपिक टुडेज डिस्कशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपके सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। When we say real account is basically an account which relates to something which is real. For example, एक कोई एसेट है, कैश, कोई एसेट है, फर्नीचर कोई एसेट है, लैंड बिल्डिंग कोई एसेट है, मशीनरी कोई एसेट है, गुडविल। सो जो आपके रियल एसेट्स है, when I say real assets, it can be tangible assets और it can be intangible assets. tangible assets वो होती है जो वजूद में होती है। intangible assets वो होती है जो वजूद में नहीं होती, जैसे आपकी गुडविल हो गई, आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स हो गए। सो जो भी आपके एसेट्स हैं, जो रियल स्टफ़ है, जो मतलब आपको दिख जाए या नहीं दिख जाए, लेकिन अब रियलिटी में आप फील कर सकते हो, कैश है, बैंक अकाउंट है, वो आपकी रियल अकाउंट्स है। इसके ऊपर अपन एक बार और चर्चा करेंगे। एक बार सेकेंड वाला आइटम पढ़ लेते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट is specifically related to some persons. When I say persons, it is not necessarily only individuals. It can be individuals, it can be a group of individuals, it can be association, it can be artificial. Basically, it is not necessary it is a human being, it can be a non-human being also. Example, a company or a government body.
सो एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ अ क्रेडिटर अकाउंट। अगर मैंने किसी से कुछ परचेज़ किया है और मुझे उसे पैसे देना बाकी है तो वो मेरा क्रेडिटर कहलाता है। सो क्रेडिटर अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली अगर मैंने किसी को सामान बेचा है और उससे मुझे पैसे लेने हैं तो वो मेरा डेटर है। तो वो डेटर भी एक इंसान है, क्रेडिटर भी एक इंसान है, तो ये डेटर क्रेडिटर ये सब मेरे पर्सनल अकाउंट हो गए। अभी जो मैंने आपको पहले कहा था कि रियल अकाउंट में फिर से हम डिस्कस करेंगे, तो रियल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या होती है कि ये दोनों अकाउंट जो होते हैं वो ईयर एंड में क्लोज नहीं होते। इन दोनों अकाउंट में ईयर एंड में जो बैलेंस निकलता है वो बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में शो कर देते हैं और वो बैलेंस नेक्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो बेसिकली दिस बोथ अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट, दिस बोथ अकाउंट्स आर रनिंग अकाउंट। दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये कभी क्लोज नहीं होंगे। इनका ईयर एंड में बैलेंस जीरो नहीं करते। इनका ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट में शो कर देते हैं कि भाई इसका इतना बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में कितने क्लोजिंग बैलेंस है, वो बैलेंस की शीट है। तो वो शीट में हम लिखेंगे कौन से अकाउंट में कितने कितने क्लोजिंग बैलेंसेज है। तो वो बैलेंस शीट में जो अकाउंट शो होते हैं वो रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज़, आपके प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट या आपके शेयर होल्डर अकाउंट या आपके लोन्स अकाउंट जो बैंक को पेएबल है, वैसे अकाउंट्स। और लास्ट डिस्कशन जो अपना इस टॉपिक में है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो रियल अकाउंट नहीं है और पर्सनल अकाउंट नहीं है वो नॉमिनल अकाउंट बहुत ईजी है। लेकिन अगर अपन डिटेल में समझें तो नॉमिनल अकाउंट इज़ व्हाट? नॉमिनल अकाउंट इज़ बेसिकली ऑल द अकाउंट्स विच रिलेट्स टू माई इनकम और माई एक्सपेंसेस और माई लॉसेस और माई गेंस। सो अगर मेरे सेल्स है, अगर मेरा कमीशन रिसीव्ड है, या अगर मेरा रेंट रिसीव्ड है, या मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और माई परचेजेस और माई रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरीज पेड, वॉट एवर इज़ माई एक्सपेंस, प्रिंटर रिपेयरिंग एक्सपेंस, मशीनरी रिपेयरिंग एक्सपेंस, जो मेरे एक्सपेंस है वो मेरे नॉमिनल अकाउंट है। जो मेरे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस। सो फंडा क्या है कि जो अकाउंट्स मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं वो मेरे नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंसेज है वो ईयर एंड में क्लोज करके उनके बैलेंस सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये अकाउंट बंद हो जाएंगे। इनमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा। और इसका नया साल में जब भी मैं फिर से नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करेंगे 1 अप्रैल को, तब इसमें जीरो ओपनिंग बैलेंस होगा। नया अकाउंट, नया साल में नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो नॉमिनल अकाउंट डज नॉट हैव एनी क्लोजिंग बैलेंस, वेयर एज वी हैव डिस्कस्ड रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट हैव गॉट क्लोजिंग बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? सो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या है? जस्ट अ क्विक रिविजन, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स which does not get closed, which have the running balance. A real account is related to something which is real, like assets, machineries, plant, patents, goodwill, furniture, bank, cash. Personal account is related to individuals or group of individuals. It can be artificial also, like your company or association or a society, like that. एक चीज़ और यहाँ पे मैं पॉइंट करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा नॉमिनल अकाउंट है, एग्जांपल एक रेंट है जो मैं पे करता हूँ, तो रेंट इज़ माय एक्सपेंस, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। बट अगर ईयर एंड में मैंने रेंट का एक प्रोविज़न कर दिया है कि मेरा रेंट पेएबल है, 31 मार्च को मैंने प्रोविज़न किया कि मैंने मार्च की रेंट पे नहीं करी है एग्जाम्पल, और मैंने प्रोविज़न कर दिया, तो मैंने रेंट का प्रोविज़न करना है, तो रेंट पेएबल, तो वो बैलेंस शीट की आइटम हो जाएगी। तो रेंट पेएबल इज़ अगेन माई पर्सनल अकाउंट, इट इज़ नॉट अ nominal account anymore because it is rent payable. Rent expense is my nominal account, but rent payable is my personal account because वो बैलेंस शीट की आइटम है। सिमिलरली और भी मेरे कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे या मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे। एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीपेड में कर दिया है, या मैंने किस सपोज करो मैंने कोई रेंट एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया एडवांस में। सो एडवांसेस और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, ये जो मेरे खर्चे होते हैं या इनकम होती है, ये सारे मेरे पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। दिस विल नॉट बी अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज नॉमिनल अकाउंट इज एक्सपेंस फॉर दैट पीरियड। बेसिकली उस पीरियड के अलावा और कोई पीरियड है तो पेएबल है या रिसीवेबल है तो वो मेरे बैलेंस शीट की आइटम हो जाएगी, तो दैट विल बी अ पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको ये डिस्टिंक्शन समझ में आ गया होगा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में। आपको अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड इसके बाद में आप नेक्स्ट पार्ट 2 देखिए, उसमें हम इस बारे में और चर्चा करेंगे और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।